जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के इस सीरीज़ को आगे लेके चल रहे थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 125 तक सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आज का, इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन है आपका 1/5 प्लस 2√3। तो रैशनलाइज करने के लिए करना क्या होता है, जो नीचे है उसी को लिखिए ऊपर, लेकिन जो साइन है यहाँ प्लस का इसको कर देना है माइनस। ठीक है, तो माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों जगह लिखा जाता है। दोनों जगह लिखने के बाद ऊपर वाला जो है वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ये एक बार प्लस में हो गया जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ माइनस में है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कर देना है और माइनस करना है आपको 2√3 का स्क्वायर। ऊपर वही आएगा जो है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे क्या हो जाएगा 25, तो माइनस करना पड़ेगा, जैसे 2 है तो 2 का 4 हो गया, और √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 हो गया, यानी 25 में 12 माइनस कीजिएगा तो 13 आएगा। ऊपर तो वही रहेगा और नीचे हो जाएगा 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102। इसको करना बहुत ही आसान है। जैसा कि 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन को, यहाँ -3/2 है, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 का पावर 2 -3/2। जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, वही होता है, कट जाता है और क्या, बस यहाँ पे है आपका -3, तो ये साइन माइनस को प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल किया जाता है। ऊपर है 3, यानी 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का हो जाएगा 8। इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डेसिमल में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं और इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डेसिमल में करते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे कि ये है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.5 आएगा और इधर क्या है 0.6 है। जो भी नंबर होगा ये दोनों का बीच में होना चाहिए। तो अगर यहाँ चेक करते हैं तो 11 को जब 25 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 100। क्या देख रहे हैं 0.44 आया, जो कि बीच में नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब आ जाइए इसको देखिए। ठीक है, यहाँ 4 0 है, तो पहले 4 से डिवाइड कर दिए 21 को। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/4 इंटू 10 लिख सकते हैं। 4 से डिवाइड कीजिए तो 5.25 आएगा। ठीक है, अब एक जीरो है यहाँ नीचे, तो इसको हटा करके डेसिमल को यहाँ लगा दीजिए, यानी 0.525। ठीक है, अब देखिए ये 0.5 से बड़ा है लेकिन 0.6 से छोटा है, तो यही आएगा, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे डेसिमल में ला करके, नहीं तो फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो आपके लिए इजी हो उसी को यूज़ करें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय यानी जिसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये जो है फर्स्ट का आपका ये 4 का क्यूब है। ठीक है, आपका ये जो था
64 ये 4 का क्यूब है, तो इससे ये कट गया, यानी इसका 4 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। और ये जो है 64, ये आपका जो है 8 का स्क्वायर, तो इसका 8 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये जो है 6 लगा हुआ है यहाँ पे, 64 है, तो 6 और यहाँ ये जो है 2 का पावर 6 होगा, 6 से 6 कट जाएगा, यानी इसका 2 आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसको जब देखिएगा तो ये नहीं आएगा, है ना। ये इसमें क्या होने वाला है, तो जैसे कि 2 का पावर 6 है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, तो 6 हो जाएगा दोनों ऐड करने पर। ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो 2 इसका हो जाएगा ऐसे, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसी तरह। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट वाला को। सेकेंड को देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 2 का पावर 3 होगा, 3 3 कट जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, यानी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। इसमें देखिए बोला है नीचे दी गई संख्या में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 8, और ये जो है 4 का क्यूब है, तो यहाँ 3 लगा हुआ है, और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, इसका 4 निकल जाएगा, ये दोनों परिमेय हो गया। और ये जो सी देख रहे हैं, ये 2 का क्यूब है, ठीक है, तो ये भी क्या है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, यानी इसका 2 आ जाएगा। अब रह गया ये, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय नहीं है, ये हो जाएगा, इसका रूट नहीं निकलने वाला। अगर रूट निकालते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 के बदले में निकल जाएगा 1, और 1 ये रह जाएगा, जो कि ये अपरिमेय है, इसलिए पूरा संख्या भी अपरिमेय ही होगा। चलिए, यहाँ देखिए सभी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर का बात हो रहा है। तो जब इरेशनल नंबर का बात हो रहा है, तो जितना भी इरेशनल नंबर है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। इसका आंसर डी होगा। अब कैसे, तो समझ लीजिए। जैसे कि देखिए, नंबर जो है, नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी, ठीक है। उसके बाद उसका यूज नहीं है, इसका यूज है। एक होगा इरेशनल और एक होगा रैशनल। फिर इसको भी डिवाइड कीजिएगा, एक आएगा इंटीजर, दूसरा आएगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को रोक दीजिए, इंटीजर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। नेगेटिव यहाँ लिख देते हैं, नेगेटिव, और इधर हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर का भी 2 पार्ट है, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा नेचुरल नंबर, यानी इसी को बोला जाता है पॉजिटिव नंबर, यानी काउंटिंग नंबर, ठीक है। इस तरह से ये सिस्टम है। तो जो भी इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, सब रियल नंबर का ही पार्ट है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। बस इतना जानना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है यानी इरेशनल है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है उसमें देखिए कितना जीरो है, तो टोटल आपका 6 जीरो है, तो 2 2 का पेयर बनाइए, ठीक है। तो 1 के साथ में 3 जीरो, तो ये हो गया परिमेय। अब यहाँ पे 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का,
ये भी निकल जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 100। ये भी परिमेय हो गया। यहाँ पे 6 का बनना चाहिए, यानी 3 3 6, ये भी परिमेय, यानी ये 10 आएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए 4 का पेयर बनेगा, 2 ठो रह जाएगा, यानी ये अपरिमेय हो गया, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए देखिए, तो ये जो है इसका रूट निकलने वाला है नहीं, ठीक है। यहाँ जो है ये 2 का पावर हो जाएगा 3, कट जाएगा, तो इसका 2 निकल गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और ये जो है 1 का कितना भी रहे, रूट रहे, कुछ भी रहे, तो 1 ही आता है। तो ये पहला वाला जो है अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है बाकी। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो जो सॉल्व होगा, तो यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 का पावर 3 है, यानी इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, और -2, तो इससे ये कटा, ठीक है। तो 2 - 2 = 0, जो कि इसको P/Q का फॉर्म में लिख सकते हैं। ये परिमेय हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी, और किसी को चेक नहीं करना होगा। इसमें देखिए बोला गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए पहला बात, ये जो है नहीं होगा, इसमें देखिए इसको जब ऐसे तोड़िएगा 2 से, यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर 2 से तोड़िए, 2 फिर 1, यहाँ 5 और यहाँ 6, फिर 2 से तोड़िए, 1 2 और 8, फिर 2 से यहाँ हो गया 6, यहाँ 4, फिर 2 से 32, फिर 32 को तोड़िएगा, 16, फिर 2 से तोड़िए, 8, फिर 2 से 4 और 2 से, तो देखिएगा टोटल 10 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 का पावर 10 किसके बराबर है, तो इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें अपरिमेय बताना है, यानी पहला जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे है, तो 2 का पावर 10 हुआ, तो 4 का पेयर बनाना पड़ेगा आपको, यानी 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2, ये दोनों तो निकल जाएगा। चलिए, इसका 2 निकला और इसका भी 2 निकला, ठीक है, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये जब नहीं निकल पाएगा तो समझ लीजिए कि अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो ये पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, अब आगे चेक भी नहीं करना है, बाकी सब तो निकल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो अभी बताएं, देखिए उसी तरह करके जब हम लोग करेंगे तो 2 का पावर 5 होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो 5 है, तो इसका जब ऐसे निकालिएगा, यहाँ पे जब ऐसे होगा, तो ये 5 से ये कट जाएगा, यानी इसका 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय। अब ये जो है 64, ये 4 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, जब क्यूब रूट निकाला जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ जो देख रहे हैं 4 जो लिखा हुआ है, और यहाँ 2 का पावर जो है 5 होगा, तो होने क्या वाला है देख लीजिए, ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 2, इसका तो निकल जाएगा, चलिए 2, लेकिन ये नहीं निकलेगा, यानी ये रूट में रह जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये अपरिमेय हो जाएगा, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसका तो आपका निकल जाएगा 3, क्यूब रूट है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय है, तो अगर आपको याद है तो ये 11 का क्यूब है, ठीक है। 11 का क्यूब जो है 1331 होता है, इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ 3 हुआ, यहाँ 11 का पावर 3 हुआ, तो इससे ये कटा, यानी 11 आ जाएगा,
और 11 आ गया, यानी ये एक परिमेय संख्या है। तो कुछ कुछ आपको कम से कम 30 तक क्यूब भी याद होना चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चेक ही नहीं करना है, जब याद है तो। नहीं है याद तो कर लीजिए याद। नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? ठीक है, तो यानी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे 5, 7, 6 जो है, ये किसका होता है? तो ये 24 हो गया। ठीक है, बाकी ये जो देख रहे हैं ना, ये क्यूब है, 8 का क्यूब है। बाकी सब किसी का कुछ नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय बोला है, यानी ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। इसमें देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी का स्क्वायर करेंगे तो 2 नहीं होना चाहिए वंस का प्लेस में, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है, अब बोलेगा स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये सब वंस का प्लेस में देख करके काट सकते हैं कि नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कभी भी किसी का स्क्वायर करने पर वंस का प्लेस में नहीं आ सकता। तो पहला कटा, ये कट गया, ये भी कट गया, और ये 3 भी कट गया, बचा क्या? ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय है? ठीक है, तो चेक करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। अपरिमेय है बोला है, बस जब वर्गमूल निकालेंगे बेसिक से ही निकालिए, ऐसे करके। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 49 होगा, आएगा 2, यहाँ हो गया 14। अब ये दोनों यहाँ पुट कर दीजिए, 8 और 4। ठीक है, अब क्या रखा जाए? इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2 रखते हैं तो 2 टू जा 4, 8 और 2, तो ये क्या आ रहा है? एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय बोला है। तो इसको काट दीजिए। अब इसको लीजिए 4, 4, 6, 5। ठीक है, पेयर बनाइए, यहाँ ले लीजिए 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, 7 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेते हैं। बस यहाँ पे घटाइएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये कट गया और यहाँ से उतार दीजिए इसको, 6 और 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। क्या रखा जाए? तो 12 है तो 7 टाइम में 84 आ सकता है, तो 7 अगर रख के देखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 49 और 4, और इधर हो जाएगा आपका 84, इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, ज़्यादा हो गया, कम लीजिए, यानी 5 रखिए। ठीक है, 6 नहीं लेना, 7 नहीं लेना, अगर 6 ले करके देख लेते एक बार, 6 लेने से कितना आ रहा है? यहाँ पे 36। ठीक है, कैरी 3, और 12 और 3 15, बच गया कितना? 1, 7। ठीक है, यानी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी पूरा पूरी एक कट नहीं रहा है। ठीक है, पूरा पूरी अगर ख़त्म हो जाता तो कम हो जाता। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यही अपरिमेय है। और एक ऐसे भी एक चीज़ बताए थे आपको, उसको दोहरा देते हैं, देख लीजिए कि क्या बताए थे। जब हम लोग 5 का कोई भी नंबर जो 1 का प्लेस में 5 लेके चल रहा है, उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, मतलब देख लीजिए, तो होता क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 5 का जो 5 है सबका वंस का प्लेस में 25, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आया, 3 से करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ 25 आया, 3 है तो 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या देख रहे हैं? जब भी ऐसा होता है तो दोनों लास्ट में जो है 25 आता है, और यहाँ पे नहीं है, 6, 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये किसी का स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ बोला इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? ठीक है, तो वर्गमूल
जैसे कि आपको कम से कम 40 तक याद कर लेना है। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ऐसे करके तो 18 आएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका, बाकी किसी का नहीं निकलेगा, ऐसा रूट में ही रह जाएगा। यहाँ देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है, यानी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चेक करेंगे तो उसी तरह जैसे अभी इससे पहले एक बार बताया था ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ 8 लेते हैं, 8 लेते हैं, 8 लेते हैं तो 64 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 16 और ये पूरा 0 हो गया, यहाँ 41। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अब ये नहीं होने वाला है आगे सॉल्व। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर है यही हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, और आगे अगर इसको करते हैं, देख लीजिए आपका नसीब अच्छा रहेगा तो पहले में ही मिल जाएगा आंसर, सिर्फ आना चाहिए प्रोसेस। आप 9 लेंगे, ठीक है, तो 81 होगा, तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 18। अब ये दोनों यहाँ पुट होगा नीचे 0 4, तो क्या रखा जाए कि 4 आएगा। तो 8 रखने पर आता है, और आ, किसको रखने पे आएगा, एक तो 8 और एक 2। ठीक है, तो 2 रखने पे बहुत छोटा होगा, 8 रखिए। 8 रखने पे देखिए कितना हो रहा है, यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो 64, तो कैरी कितना हो गया 64, 6 बचा, फिर 64 और 6 70, फिर बच गया 7, 8 और 7 15 होता है, यानी क्या रखने पे आया 8। यानी ये जो है आपका किसका स्क्वायर है, तो 98 का स्क्वायर है। इस तरह करके सबको चेक कर सकते हैं। तो आपको पहले ही पता चल गया था, यहाँ पे सॉल्व ही नहीं हुआ था, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना है आपको। उसके बाद देखिए नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ जो देख रहे हैं हम, ये जो है 12 का स्क्वायर है 144। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 12, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस इसको रेशनलाइज कर देना है। तो हम बताए थे इससे पहले भी, यहाँ जो प्लस का साइन है उसके जगह पे क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो इसी चीज को दोनों जगह लिखना होता है। ऊपर तो आ गया ये 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो गया, ऊपर वही रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी नीचे 1 आ जाएगा। आंसर में यही हो जाएगा, यानी 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नीचे 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। तो बस इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, ऐसे कीजिए, ऐसे करके। और क्या बोला है यहाँ पे, छोटा से छोटा संख्या जोड़ने पर बोला है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। ऐसे किए, यहाँ 4 लिए, 4 लिए, 4 लिए, 16 हो गया, मल्टीप्लाई किए तो, और दोनों पे यहाँ पे ऐड करके लिखा जाता है। तो यहाँ 1 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ जो भी रखेंगे इससे बड़ा लाना है, यानी जोड़ने के लिए बोलेगा तो ये जो संख्या जो बचा है इससे बड़ा लाना है। ठीक है, इससे बड़ा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 रखते हैं तो कम पड़ेगा, 3 रखिए, यानी यहाँ यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से 9, और यहाँ पे इतना जो कि बड़ा है। अगर 2 रखते तो बड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो 3 रखे थे तो कितना आया 249, बस ये दोनों का डिफरेंस चाहिए, यानी 249 में माइनस कर दीजिए 180 को। यहाँ 9, यहाँ कैरी लीजिएगा तो 14, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 69 और होता तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता आपको। ठीक है, क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 69, इसका आंसर ही हो जाएगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो।
तो देखिए 1 का अगर क्यूब करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, तो दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है यदि किसी संख्या के घन को, ठीक है, 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, मतलब कि ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कर दिए और एक संख्या लिए उसका क्यूब करेंगे तो इक्वल टू में आएगा ये, ठीक है। तो इसका पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 153 और इधर 153 स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पे हो गया कितना, 9 हो गया, यहाँ 45, ठीक है, यहाँ पे 15 का 5, ठीक है, और फिर 5 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 और 26 कैरी 2, 5 और 2 7, ठीक है। अब क्या है, फिर लीजिए दो ठो, अब 1 है तो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, अब सबको जोड़ना है, ऊपर में 9 है, 9 आया, उसके बाद 10 का 0 कैरी 1, यहाँ 10 और 3 13 और 1 उधर का था 14 कैरी 1, ठीक है। अब देखिए 5 है और 7 12, 12 और 1 उधर का 13, बच गया कितना 1 2, यानी 2 3 4 0 9 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 2 3 4 0 9, और ये जो है इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा 1 4 5 7, और यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से इसको उधर लेगा तो साइन चेंज हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 में तो 9, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और 2, और यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। अब देखिए किसका क्यूब करने पर 1 का प्लेस में 2 आएगा, इसमें से देखा जाए तो देखिए दो जगह 8 दिया है, ये दो को कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, अब बचा ये, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करना होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए ऐसे करके, तो देखिए ये 8 तो होगा ही 1 का प्लेस में। अब देखिए ये जो 21 है किसके क्यूब के नज़दीक में है, ठीक है, तो 2 के, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का 1 ही होता है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक में किसका है, 2 का क्यूब का, यहाँ पे 28 हो जाएगा आंसर इसका, यानी 1 2 3 का हो गया आपका सी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए, ठीक है, वो x होगा, x का 5 गुना कर दिए, इसके वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग के 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे, से 3 कम है, ठीक है, तो ये जो है कम है इससे, तो इधर ऐड करेंगे तब जाके बराबर हो, ठीक है। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो पूर्णांक बोला है ज्ञात करने के लिए, तो ऑप्शन से पुट करके देखिए दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 3 ले रहे हैं पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ 3, यहाँ 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, यहाँ 18 हुआ, ठीक है, यहाँ 18 हो गया, और इधर देख रहे तो इधर भी 18 हो गया, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो पहला वाला ही हो जाएगा आंसर आपको, ठीक है। ऑप्शन को चेक करेंगे, जब आ जाएगा वहीं पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण, छोटी 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 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो, बस पहला काम एलसीएम निकाले, उतना इसका एलसीएम निकाल देते हैं, तो ऐसे ही करके निकालते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 12 आया और यहाँ पे 2 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिए तो 7, यहाँ 6, यहाँ पे 11, ठीक है।
ये 2 से डिवाइड कीजिएगा, 7 का 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 11। तो क्या देखने को मिल रहा है? 2 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, 3 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और 7 और 11, ठीक है। ये सब तो स्क्वायर में है, खाली इसका कमी है। 1 to 7 ले लीजिए, 1 to 11 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद यहाँ जो है आपका 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और इसका हो जाएगा 121, ठीक है। तो 9 को यहाँ किया 36, और इसको यानी 49, और यहाँ पे 1 to 1, तो 36, 49 और 1 to 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो क्या क्या बोले थे? 36 था, 49 था, और 1 to 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे। बस इतना को चेक करना है, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो इससे कीजिएगा 54, 5 बच गया, 24 और 5 29, ठीक है। 20 यहाँ पे 27 कैरी 2, और 12 और 2 14, तो 4 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 7, यहाँ 1। अब इसमें क्या कीजिए, 1 to 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 6 7 1, और 8 12 कैरी 1, और 14 और 1 15 कैरी 1 2 और 1 3, ठीक है। तो 4 6 7 1, तो यहाँ 4 है, 14 का 4 कैरी 1, यहाँ 14 का 4 कैरी 1, और यहाँ 13 का 3 कैरी 1, 11 का 1 और कैरी 1 का 2। तो क्या आ गया आपका 2 1 3 ट्रिपल 4, ठीक है, यानी 213 और 444, ठीक है। 213 444 यानी डी हो गया इसका आंसर।